अरे भाभी, चाय तो बन गई है, लेकिन चाय के साथ आपके घर वालों को क्या देना है? अरे ये कोई पूछने की बात है क्या शालू? चाय के साथ नाश्ता ही तो लगाएगी ना तू। बिना बात ना टाइम पास करती है। अरे भाभी, चाय के साथ नाश्ता देना ये तो मुझे भी पता है, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि नाश्ते में क्या लगाऊं। वो फिर वही बात, तुझे नहीं पता कि मेहमानों के सामने क्या रखा जाता है? जा जाकर रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और काजू मिक्सचर उठा ला, और हाँ वो बटर कुकीज भी लगा देना। अरे भाभी, अगर ड्राई फ्रूट्स, नमकीन और बटर कुकीज मुझे दिख गई होती ना, तो मैं इतनी देर से आपसे सवाल जवाब ना कर रही होती। अरे तो कहना क्या चाहती है, साफ साफ बताना, क्यों टाइम पास कर रही है? देख तुझसे कितना काम पड़ा हुआ है, अभी सबके लिए लंच भी तो बनाना है। अरे मेरी भाभी, रैक में से रोस्टेड ड्राई फ्रूट, नमकीन, बिस्किट, कुकीज सब गायब है। सिर्फ ये 10 रुपए वाला पार्ले जी का बिस्किट रखा हुआ है वहाँ पर। अब आप कहो तो पार्ले जी बिस्किट लगा दूं चाय के साथ, वरना ऐसे ही सूखी सूखी चाय ले जाओ। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सब सामान कहाँ चला जाएगा? तो रुक, मैं अभी माँ जी से पूछ कर आती हूँ। मम्मी जी तो 1 घंटे पहले ही कीर्तन में चली गई। क्या? मम्मी जी कीर्तन में चली गई? मम्मी जी तो कभी कीर्तन में नहीं जाती, उन्हें भजन कीर्तन करना कब से अच्छा लगने लग गया। अब ये तो जब मम्मी जी आएंगे ना, तो आप उन्हीं से पूछ लेना। लेकिन फिलहाल की ताज़ा खबर ये है कि आपके घर से जब फ़ोन आया था कि आपकी मम्मी, पापा और भैया भाभी आने वाले हैं, उसके आधे घंटे बाद ही मम्मी जी कीर्तन में जाने का कहकर यहाँ से रफू चक्कर हो गई थी और बोल रही थी शाम से पहले वापस नहीं आने वाली। अरे तो फिर क्या करें? मेहमानों के सामने ऐसे ही पार्ले जी बिस्किट लेकर जाएगी क्या? अरे भाभी जल्दी बताओ ना, क्या करूँ, चाय ठंडी हुई जा रही है। अच्छा ठीक है, तू ले जा ये पार्ले जी का बिस्किट। और सुन, मेरे कमरे में ना मूंग दाल की नमकीन रखी है, वही लगा दे फिलहाल, बाकी देखते हैं। जिठानी नीलू को ये बात बड़ी अटपटी लग रही थी कि मेहमानों के सामने परोसे जाने वाले रोस्टेड ड्राई फ्रूट आज अपनी जगह से गायब कैसे हो गए थे। फिलहाल तो नीलू और शालू घर आए मेहमानों की खातिर में व्यस्त थी, इसलिए दोनों चाय नाश्ता लगाने के बाद लंच की तैयारी में जुट जाती हैं। 2-3 घंटे में लंच करने के बाद नीलू के घर वाले वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं 3 दिन बाद। ऐसा कैसे सूखी सूखी चाय पी रही है? ये देख, ये रोस्टेड काजू है, एक बार ट्राई करके देख, मसाले चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। अरे नहीं नहीं निर्मला, तुझे पता है ना मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा तला भुना नहीं खाती। अरे मुझे पता है तुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो निश्चिंत होकर ये काजू खा। इन्हें मैंने कोई घी या तेल में रोस्ट नहीं किया, अरे ड्राई रोस्टेड है, एयर फ्रायर से ड्राई रोस्ट किया है सारे ड्राई फ्रूट। अरे भाई टेस्ट अपनी जगह है, लेकिन हेल्थ का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। अच्छा ये वाली ना चॉकलेट कुकीज ट्राई कर, मैं इंदिरा मार्केट से लेकर आई हूँ, एकदम इम्पोर्टेड है। अरे यार, मुझे तो चॉकलेट कतई पसंद नहीं, मैं ना ये मखानी ही खा लेती हूँ। हाँ बात तो तेरी सही है, ये उम्र की बात होती है, अब हमारी उम्र में कहाँ चॉकलेट अच्छा लगेगा। अच्छा तो ये बटर कुकी ट्राई कर, बड़ी टेस्टी है सच में। सास निर्मला अपनी सहेली अनुपमा को बड़े प्यार से टेबल पर बिछे नाश्ते को खिलाने के लिए जिद कर रही थी। ऐसा नहीं था कि निर्मला आज पहली बार किसी की आओ भगत कर रही है, बल्कि निर्मला को तो मेहमानों की आओ भगत करना बड़ा ही पसंद था। घर में चाहे कोई भी मेहमान आ जाए, उनके लिए वो एक से बढ़कर एक बढ़िया व्यंजन परोसती और उनकी खूब आओ भगत करती। निर्मला निवास कोई आम भारतीय परिवार नहीं था। बंसल जी साड़ी वाले के नाम से निर्मला के पति विनीत बंसल की दामिनी मार्केट में बहुत बड़ी दुकान थी। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, इसलिए घर आने वाले मेहमानों की खातिरदारी में बजट की चिंता किए बगैर निर्मला खूब खर्च करती थी। मेहमानों के सामने खाना परोसने की क्रॉकरी हो या चाय के कप, सब कुछ इम्पोर्टेड था। कुल मिलाकर निर्मला अपना क्लास मेंटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, ताकि समाज में उसका नाम बना रहे। कुछ दिन बाद मम्मी जी, मेरे पापा का फोन आया है, वो आज शाम को मुझसे मिलने के लिए आने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसी बहाने तो मिल भी लेगी अपने पापा से। दोपहर के 4 बजे। अच्छा बड़ी बहू, मुझे ना जरा काम है, मेरी एक सहेली है, उसको कुछ इमरजेंसी हुई है, इसकी वजह से ना मुझे उसके साथ अस्पताल जाना पड़ेगा। छोटी के घर वाले आएंगे तो जरा संभाल लेना। आप जाइए माँ जी, मैं सब देख लूँगी, आप चिंता मत करिए। शाम के लगभग 5:30 बजे शालू के पापा और मम्मी उसके ससुराल पहुँचते हैं। अरे भाई, ये क्रॉकरी कहाँ चली गई, कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे क्रॉकरी छोड़, चाय तो तू ये वाले कप में भी लगा लेगी, लेकिन चाय के साथ देने के लिए स्नैक्स तो है ही नहीं। क्या? आज फिर स्नैक्स गायब हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है भाभी, हमेशा तो यहीं रखे रहते, फिर आज ही कहाँ चले गए? अरे मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, सस्ते से बिस्किट रखे हुए यहाँ पर, अब बताओ
मेहमानों के सामने ये बिस्किट ले जाते हुए हम अच्छे लगेंगे क्या? माँ जी की कोई सहेली आ जाती है तब तुम देखो कैसे माँ जी बढ़िया से बढ़िया चीज निकाल निकाल के टेबल पर सजाती है। और जब घर में हमारे रिश्तेदार आने वाले होते हैं तो माँ जी तो क्या, घर की क्रॉकरी, नाश्ते का सामान सब गायब हो जाता है। ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार हो रहा है। अरे कई बार से मैं लगातार इस बात को नोटिस कर रही हूँ कि जब भी हमारे मायके से कोई आने वाला होता है ना, तो पहले तो माँ जी गायब हो जाती है और फिर उसके बाद घर का सारा सामान। तुम्हें ये सब खटक नहीं रहा क्या? सच बताऊं भाभी, जब मैं नई नई शादी करके आई थी ना, तभी से मुझे ये सब खटक रहा है। लेकिन माँ जी का लिहाज करके कुछ बोल नहीं रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हूँ। ये सब कोइंसिडेंस हो सकता है कि अचानक से माँ जी का कोई काम आ गया हो, माँ जी कहीं चली गई हो। लेकिन अब तो मेरा भी यकीन करने का दिल कर रहा है। फिलहाल ना तो अपने मम्मी पापा के सामने चाय नाश्ता रखा, उसके बाद आज शाम को माँ जी से बात करते हैं, शालू के पापा के जाने के बाद। माँ जी एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है जब भी हमारे घर से कोई आने वाला होता है, आपको अचानक कुछ ज़रूरी काम आ जाता है और आप घर से बाहर चली जाती हैं? अरे कैसे बेमतलब की बात कर रही है बहू तू? और तेरा मतलब क्या है? मुझे तेरे माँ बाप से मिलने में कोई परेशानी है क्या? मैं बता कर गई थी ना, मेरी सहेली को अस्पताल जाना है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। और इमरजेंसी कोई बता कर तो आती नहीं। अच्छा ठीक है माँ जी, मान लिया कि आपको इमरजेंसी थी और आप अपनी सहेली के साथ अस्पताल गई थी। लेकिन ये बताइए कि अस्पताल जाने से पहले घर की क्रॉकरी और मेहमानों के सामने परोसा जाने वाला नाश्ता, स्नैक्स सब कहाँ रख कर गई थी आप? तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया बहू? तुम दोनों सीधे सीधे मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैं क्रॉकरी छुपा कर जानबूझकर घर से भाग गई थी। अरे इतने भी कमजोर नहीं है हम लोग कि तुम्हारे माँ बाप को एक कप चाय ना पिला सके। दोनों के दोनों कामचोर हो एक नंबर की। अरे इधर उधर रख दिया होगा सामान और जब नहीं मिला तो मुझ पर इल्जाम लगाने चली आई। मैं क्या अपने साथ बांध कर लेकर जाती हूँ नाश्ता जो तुम्हें मिल नहीं रहा था? सास की बिगड़ती सुरों को देखकर दोनों बहुएं बेचारी चुप लगाकर वहां से चली जाती हैं रसोई में आकर। देखा भाभी आपने कैसे माँ जी तेल मिला गई जब हमने क्रॉकरी के बारे में पूछा तो। मैंने तुझे कहा था ना शालू, कोई फायदा नहीं है माँ जी से कुछ भी कहने का। अरे वो अपनी गलती थोड़ी न मान लेंगे। तूने देखा ना कैसे उल्टा हम पर इल्जाम लगा रही थी कि हम इधर उधर रखकर भूल गए हैं। अरे इतने साल से ये घर चला रही हूँ मैं, किसी और मेहमान के आने के समय तो कभी कोई ग्लास कटोरी गायब नहीं होते। ऐसा क्यों होता है जब हमारे मायके से कोई आने वाला होता है ना, तो घर में ढंग के कप प्लेट दिखाई नहीं देते और ना ही नाश्ता। सिर्फ उसी दिन हर चीज का अकाल क्यों पड़ जाता है इस घर में? अगर ये बात सच है ना भाभी, तो ये वाकई बात शर्म की बात है। माँ जी हमारे घर वालों के साथ इतना सौतेला व्यवहार करती है। अरे इनके घर के नाश्ते और खाने की भूखे हैं क्या वो लोग? आज से पहले क्या उन्होंने कभी काजू बादाम नहीं खाए क्या? ये तो एक सम्मान होता है कि मेहमान के सामने इंसान बढ़िया से बढ़िया नाश्ता लगाता है। मेहमान कौन सा पूरा खाकर खत्म कर देते हैं। मेरे पापा तो आप भी वैसे जानती हैं, इतने उसूलों वाले हैं कि बेटी के घर का पानी भी पीना पसंद नहीं करते। वो तो मैं ही किसी तरह अपनी कसम देकर चाय नाश्ता कराती हूँ। अरे शालू जाने देना, मुझे क्या बता रही है, मैं सब जानती हूँ। कोई भी लड़की वाला बेटी के घर खाने के लिए नहीं जाता। खराबी हमारे माँ बाप में नहीं, माँ जी की सोच में है और उनकी सोच को बदल पाना हमारे बस का नहीं है। तो छोड़ ना, क्यों अपना दिल जला रही है 2 दिन बाद? अरे बहू देखना तो, मेरे फोन से पता नहीं किसी को कॉल ही नहीं लग रहा, सिग्नल ही नहीं आ रहा मेरे फोन में। अरे मम्मी जी, आपको किसी को कॉल करना है तो मेरे फोन से कर लीजिए ना। होता है कभी कभी मोबाइल में ना नेटवर्क नहीं आता। हाँ वो रुचि को फोन कर रही थी, तो अपना फोन दे जा, मैं बात करके अभी देती हूँ। सासू माँ बहू शालू का फोन लेकर अपने कमरे में जाती है और अपनी बेटी से बातें करने लगती है। भाभी मैं कहती थी ना, जब हमारे घर वाले आने वाले होते हैं तो माँ जी जानबूझकर सब कुछ छुपा कर जाती है। देखो मुझे इसका प्रूफ भी मिल गया। अरे छोटी क्या बात करी है, कैसा प्रूफ? दिखा मुझे भी। अरे भाभी दिखाने वाला प्रूफ नहीं है, सुनने वाला है। आप मेरे कमरे में चलिए, सब सुनाती हूँ। किचन में तो माँ जी मिनट मिनट पर आकर झांक कर जाती है। देवरानी की बात सुनकर नीलू उसके साथ उसके कमरे में पहुंच जाती है। अरे शालू दिखाना जल्दी से, क्या सबूत है? सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही है? भाभी कल माँ जी के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैंने उन्हें अपना फ़ोन दिया था रुचि दीदी से बात करने के लिए। लेकिन देते समय माँ जी को ये बताना भूल गई कि मेरे फ़ोन में कॉल रिकॉर्डर लगा हुआ है और जो भी बातें उन्होंने दीदी के साथ की वो सारी मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड हो गई है। तो ऐसी क्या बात करी मम्मी जी ने दीदी के साथ? आप खुद ही सुन लो ना। इतना कहकर देवरानी शालू मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है।
अरे रुचि बेटा, कैसी है तू? और बता, कब आने वाली है? मम्मी देखती हूँ, आपको तो पता ही है ना आपके दामाद जी को छुट्टियाँ कहाँ मिलती हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ कि मुझे मेरे मायके छोड़ाओ, लेकिन उनके पास समय ही नहीं रहता। अरे बेटा, समय तो निकालने से निकलता है, और ये घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां कभी कम थोड़ी ना होती है। इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच से समय निकाल कर और काम भी निपटाने पड़ते हैं। तू जल्दी से यहाँ आने का प्रोग्राम बना ले बेटा। मैं तब तक ना तेरे लिए गुजिया और आलू के चिप्स भी बनवा देती हूँ। तुझे बहुत पसंद है ना, तू आएगी तो लेती आना। ठीक है मम्मी। और बताओ, आप बता रही थी उस दिन भाभी के मायके वाले आने वाले थे, फिर क्या हुआ उस दिन? अरे होगा क्या, इन दोनों के भूखे मायके वालों को मैं तो मुंह लगाती ही नहीं। अरे सब समझती हूँ, महीने में 2-3 बार बेटे के घर मुंह उठाकर चले आते। क्या करने आते हैं तू ही बता। अरे भूखे हैं एक नंबर के। हमारे यहाँ बढ़िया बढ़िया माल खाने आते हैं, और क्या। इसीलिए मैं तो बहाने से निकल जाती हूँ, और ये महंगा महंगा जो नाश्ते का सामान रहता है ना, सब उठाकर अपनी अलमारी में रखकर ताला लगा देती हूँ। ठीक करती है मम्मी आप, बिल्कुल। अरे जब रूखी सूखी चाय और पार्ले जी बिस्किट पर महीने में 2 चक्कर लगा जाते हैं ना, वो लोग तो काजू बादाम खिलाने पर पता नहीं क्या करेंगे। मुझे तो लगता है महीने के 10 दिन यहीं पड़े रहेंगे, और दिन में 4-4 बार खाना खिलाना पड़ेगा उन लोगों को, सो अलग। अरे बेटा, खूब समझ रही हूँ मैं। इतना बड़ा घर आज से पहले देखा तो है नहीं, इसलिए बस चले आते महंगे बर्तनों में शाही खाना खाने के लिए। छी, कितनी गंदी सोच है माँ जी की। और हमारे घर वालों को क्या भिखारी समझती है? अरे वो लोग यहाँ पर खाने के लिए आएंगे क्या? वही तो भाभी, कोई भी मेहमान किसी के घर खाने पीने के लिए थोड़ी ना आता है। माँ जी की सोच तो वाकई बहुत ही छोटी और सस्ती है। क्या कहती हो, ये रिकॉर्डिंग सुनवा कर ले ले माँ जी को आड़े हाथ? अरे छोड़ ना, माँ जी ने ये सब बातें कहकर बहुत ही छोटा काम किया है, और उनसे ये सब कहकर हम उनकी तरह छोटे नहीं बनना चाहते। उनकी सोच उनको मुबारक। और वैसे भी किसी महान आदमी ने कहा है, कीचड़ में उतरने से ना कपड़े अपने भी गंदे होते हैं। समझदारी इसी में है कि कीचड़ से बच के किनारे से निकल जाओ। कुछ समझी या नहीं? हाँ भाभी, ठीक कह रही हो आप। सिर्फ घर बड़ा हो जाने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता, उसके लिए सोच का बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अरे तू चिंता मत कर छोटी, इस दुनिया में समय आने पर हर चीज में बदलाव आता है। तू बस इंतजार कर, माँ जी की सोच भी ना एक दिन जरूर बदलेगी। अरे बहू देखो तो, आज पूर्ति को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत बड़े घर का रिश्ता है। अरे समझ लो रजवाड़े हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। समझ रही हो ना? हाँ हाँ माँ जी, समझ गई मैं। आप परेशान मत होइए, मैं सब संभालूंगी। अरे माँ, आप भी किसके हाथों में जिम्मेदारी सौंप रही हो? जैसी खुद है वैसा ही खाना बनाकर रख देगी मेहमानों के सामने। आपको कुछ तो दिमाग लगाना चाहिए ना। इतने बड़े घर के लोग हैं, भाभी के हाथ का खाना थोड़ी ना पसंद आएगा उन्हें। आप रहने दो भाभी, आप ऐसा करना, आप बस मेरी हेल्प कर देना, खाना वही बनेगा जो मैं बताऊंगी। रुचि के बताए अनुसार पूरा खाना रेडी हो जाता है मेहमानों के आने के बाद। रुचि, सब तैयार है ना? ला थोड़ा खाना चखा दे, कुछ कमी होगी तो उसे ठीक कर लेंगे। रुचि अपनी माँ को टेस्ट कराने के लिए जैसे ही सब्जी निकालने जाती है, अचानक ही भगोना उसके हाथ से छूट जाता है। अरे क्या कर दिया तूने, सारा खाना फर्श पर फैला दिया। खीर मिठाई सब में सब्जी गिरा दी। अब मेहमानों के आगे क्या परोसूंगी? इतनी जल्दी तो दोबारा खाना भी नहीं बन पाएगा। हे भगवान, मैं क्या जवाब दूंगी मेहमानों को? आज तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। माँ जी, अब घबराने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। मेहमान आ चुके हैं, आप जाकर उनके साथ हॉल में बैठिए। रुचि दीदी, आप भी जाइए माँ के साथ, हम दोनों कुछ करते हैं। अरे क्या करोगी तुम दोनों? ये रिश्ता तो समझो गया हाथ से। माँ जी, हम पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा। बहू की बात सुनकर निर्मला जाकर मेहमानों के साथ बैठ जाती है, लेकिन अभी भी उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। लगभग 1 घंटे के बाद डिनर तैयार है, आप लोग खाने के लिए आ जाइए। निर्मला शालू की ओर हैरानी से देख रही थी। खा पीकर कुछ देर बाद मेहमान वापस लौट गए। मेहमान के जाने के बाद, अरे बहू, इतनी जल्दी खाने का इंतजाम कैसे हुआ? हमारे लोकेशन पर तो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करो तब भी 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता है डिलीवरी में। माँ जी, शालू ने अपने भाई को फ़ोन किया और सारी बात बताई। शालू के भैया के खास दोस्त का अपने ही एरिया में 3 स्टार होटल है। भैया ने जाकर फटाफट फूड पैक कराया और यहाँ पहुँचा दिया। ऑर्डर देकर खाना लेने में तो काफ़ी टाइम लग जाता। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने हमेशा तुम दोनों के मायके वालों का अपमान किया,
फिर भी मेरा मान सम्मान बचाने के लिए तेरे भैया अपना सब काम छोड़कर दौड़े चले आए। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ बेटा।